रजोवाद विमर्श जो मधुसूदन ओझा जी का बहुत ही यथार्थभूत ग्रंथ है। इसलिए मैं यथार्थभूत ग्रंथ कहता हूं क्योंकि इस ग्रंथ को समझने के लिए केवल एक दृष्टि नहीं चाहिए। जब तक व्यापक दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक इस ग्रंथ का समग्र रहस्य सामने उपस्थित नहीं हो पाएगा। और संभवतः इसलिए शंकर शिक्षायतन का यह प्रयास है कि इसमें विभिन्न पहलुओं से विभिन्न विषय विशेषज्ञों के विद्वानों के द्वारा इस विषय पर मंथन हो। शायद इसलिए अलग अलग विषय से वक्ताओं को आप बुलाते हैं, क्योंकि रजोवाद ग्रंथ जो है यह सृष्टि प्रक्रिया को बतलाने वाला ग्रंथ है। और रजः पद की जो व्याख्या है स्वयं मधुसूदन ओझा जी कहते हैं यह रज 4 प्रकार का है: गुण, अणु, रेणु और स्कंध। ये सब के सब एक पारिभाषिक शब्द है। गुण को उन्होंने बल कहा है। बल का मतलब शक्ति। अणु एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है जिसको हम परमाणु शब्द से कहते हैं। रेणु, रेणु का क्या तात्पर्य है? क्या रेणु का तात्पर्य परमाणु है? रेणु का तात्पर्य क्या द्वेणुक है? रेणु का तात्पर्य क्या त्रसरेणु है या अन्य कुछ है? इसकी स्वयं ही व्याख्या करते हुए आगे कहेंगे। और चौथा भेद स्कंध है। स्कंधः पुद्गलः। पुद्गल का तात्पर्य है अवयवी से। गुणानवो नेन्द्रिय वृत्ति योग्याः स्कंधांस रेणुंस समीक्षयन्ते। उनकी कारिका है। गुण और अणु जो रज के 4 भेद बतलाए हैं, जिसमें प्रथम 2 गुण और अणु, ये दोनों इंद्रिय योग्य नहीं है। इंद्रिय से जायमान जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। क्यों प्रत्यक्ष योग्य नहीं है? इसमें दार्शनिक प्रस्थान यह विवेचना करता है कि उसी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है जिसमें उद्भूत रूप हो और महत्व हो। प्रत्यक्षम प्रति महत्वम उद्भूत रूपंच कारणम। जब तक वस्तु में महत्व नहीं होगा, जब तक उस वस्तु में उद्भूत रूप नहीं होगा, तब तक वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होगा। जो गुण है और अणु है उसमें रूप तो है, अणु में रूप है। रूप के विद्यमान रहने पर भी उसमें महत्व नहीं है। एतावता महत्वाभावात् तस्य प्रत्यक्षा योग्यत्वम। उसका प्रत्यक्ष कतई संभव नहीं। आकाश काल दिशा आत्मा, इसमें महत्व तो है लेकिन उसमें उद्भूत रूपवत्ता नहीं है। इसलिए आकाश आदि का भी प्रत्यक्ष नहीं होता। वायु का स्पर्शन प्रत्यक्ष होता है लेकिन उसमें उद्भूत रूप नहीं है, इसलिए उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा। गुणाणवो नेन्द्रिय वृत्ति योग्याः स्कंधांश्च रेणुंश्च समीक्षयन्ते। अब जो प्रश्न था कि अणुपद से क्या द्वेणुक को लिया जाए? नहीं, द्वेणुक गृहीत नहीं हो पाएगा। द्वेणुक का ग्रहण नहीं कर सकते। द्वेणुक का प्रत्यक्ष नहीं होता। लेकिन यहाँ ग्रंथकार कहते हैं स्कंधांश रेणुंश समीक्षयन्ते, उसका प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब रेणु पद से ये
अणुपद से द्विणुक का विवेचन नहीं होता, द्विणुक ग्राह्य नहीं हो सकता, अपितु वह त्रसरेणुवाचक ही है। एतावता रज के 4 अर्थ यहाँ स्पष्ट होते हैं। अब रजोवाद में रजः पद जो है वह कहते हैं आरंभणम तत्वमिहोच्यते रजः, आरंभक तत्व है वह, अर्थात सृष्टि प्रक्रिया का आरंभ परमाणु से होता है। और रजोवाद में जो विषय दिए गए हैं वह आदि सर्ग, प्राक सर्ग, सृष्टि 2 प्रकार की है, उन सृष्टि द्वयी की विवेचना यहाँ है। सप्तलोक, जन्म मृत्यु, भूति सर्ग, पशु सर्ग, दैव सर्ग, अनेक सर्ग की विवेचना यहाँ देखी जाती है। तो प्रश्न यह है, क्या परमाणु से सृष्टि की रचना हो सकती है? चाहे वह कैसी भी सृष्टि हो, किसी भी प्रकार की सृष्टि में परमाणु को कारण माना जा सकता है या और भी कोई कारण है? साक्षात जैसे हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय ब्रह्मचारी जी भी कहे, साक्षात परमाणु से सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। क्यों? यदि आप परमाणु से ही सृष्टि मानेंगे तो परमाणु से होने वाली सृष्टि का प्रत्यक्ष भी नहीं होगा। क्यों? परमाणु से यदि सृष्टि मानेंगे तो परमाणु अतीन्द्रिय है। यहाँ बौद्ध मत भी एक प्रकार से उपस्थित होता है। न्याय में एक प्रश्न किया गया, क्या परमाणु समूह को ही हम घट कह दें? पार्थिव परमाणु के समूह को घट कहा जा सकता है, स्वतंत्र अवयवी क्यों माना जाए? तो यह प्रश्न क्यों यहाँ प्रासंगिक है? क्योंकि रजः समुदाय को भूमा कहा गया है इस रजोवाद ग्रंथ। भूमा शब्द समूहवाचक है, अवयवी वाचक है। क्या रजः समुदाय ही वह भूमा है, अवयवी है? इसका खंडन करते हुए, चूंकि यह मैंने आरंभ में ही यह निवेदन किया कि किसी एक प्रस्थान का ज्ञाता व्यक्ति इसकी समग्र विवेचना नहीं कर सकता। हमारी जो दृष्टि है वह दृष्टि हमारी एकाकी है। हम एक विषय को लेकर के चल रहे हैं, जिस विषय में हमारी थोड़ी बहुत गति है, हम उसकी विवेचना इसमें से ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या परमाणु से सृष्टि अथवा परमाणु समुदाय को ही हम अवयवी मान लें? परमाणु समुदाय को यदि हम अवयवी मानते हैं, इसमें समस्या क्या आती है? यदि हम परमाणु समुदाय को अवयवी मानेंगे तो उससे उस समुदाय का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। क्यों? परमाणु स्वयं अतीन्द्रिय है, इसलिए उसके समूह का भी इंद्रिय प्रत्यक्ष योग्यता नहीं बन पाएगी। प्रश्न वहां ये किया गया, जैसे केश अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय स्पष्टता वह अतीन्द्रिय नहीं है। वह एक केश का प्रत्यक्ष इसलिए नहीं होता, उसमें दूरत्व दोष है। प्रत्यक्ष के प्रति केवल उद्भूत रूपवत्ता, महत्व यही कारण नहीं है। प्रत्यक्ष के प्रति अति दूरत्व, अति सामीप्य यह भी बाधक है। एक केश का जब प्रत्यक्ष नहीं होता है उसमें अति दूरता दोष है। हम किसी पुस्तक को अपनी आंखों के सामने बहुत नजदीक ले आए, उनमें लिखे हुए अक्षर का प्रत्यक्ष नहीं होगा, वहां अति सामीप्य दोष है। एतावता हम परमाणु समूह को अवयवी नहीं कह सकते। तो क्या परमाणु स्वतंत्र कारण है
या परमाणु का परिमाण कारण है? परमाणु का परिमाण भी कारण नहीं है। क्यों? परिमाण का एक सामान्य नियम है, परिमाणस्य स्वसमान जातीय उत्कृष्ट परिमाण जनकत्व नियमः। परिमाण अपने से उत्कृष्ट परिमाण का जनक होता है। यदि उत्कृष्ट अर्थात उच्च उच्चतर, दीर्घ दीर्घतर जैसे परिमाण होता है, जैसे कपाल से आरब्ध, कपाल के परिमाण से हम घट के परिमाण का आरंभ तो मानते हैं, वह संभव है। क्यों? कि कपाल का परिमाण उत्कृष्ट परिमाण है और घट का परिमाण कपाल के परिमाण से उत्कृष्टतम है। एतावता कपाल का परिमाण घट के परिमाण का जनक है, लेकिन अणु का परिमाण द्विणुक के परिमाण का, त्रसरेणु के परिमाण का, घट के परिमाण का या कपाल के परिमाण का उत्पादक नहीं होगा। परिमाण का जैसा नियम है, स्व समान जातीय उत्कृष्ट परिमाण जनकत्व नियम, उत्कृष्ट परिमाण का जनक होगा। एतावता जैसे महत परिमाण महत्तर परिमाण को उत्पन्न करता है, अणु परिमाण अणुतर परिमाण को पैदा करेगा। अणु से छोटा और कोई परिमाण नहीं होता। अणुतर की कल्पना भी व्यर्थ है। इसलिए अणु से परमाणु के संयोग से परमाणु द्वैत जो संख्या है, उससे द्विणुक परिमाण का आरंभ हुआ, संख्या से द्विणुक परिमाण का आरंभ हुआ। दो परमाणुओं के परस्पर संयोग से वहां दोनों के बीच में संयोग संबंध होता है। चूंकि दोनों परमाणु द्रव्य है और संयोग इन दोनों के बीच में बनेगा। नियम है द्रव्य द्रव्ययोः संयोगः, दो द्रव्य के बीच में संयोग होता है। इसलिए द्रव्ययोरेव संयोगः, वह जो संयोग है गुण होता है और वह गुण द्रव्य में रहता है, अन्यत्र नहीं रहेगा। वह संयोग समवाय संबंध से द्रव्य में रहेगा, लेकिन परस्पर में जो दो द्रव्य हैं उनका आपस में संयोग संबंध होगा। यह संयोग क्रियाजन्य होता है, क्रिया से उत्पन्न होगा। एतावता यहीं पर नित्य संयोग का निराकरण भी होता है। नित्य संयोग नहीं माना जाता। क्यों? कि नित्य संयोग जो नित्यभूत द्रव्य हैं, जैसे आकाश, काल, दिशा, आत्मा, ये जो नित्य द्रव्य हैं, इनका जो संयोग होगा वह नित्य होने लगेगा। इसलिए नित्य संयोग के होने में नैयायिकों का बहुत विश्वास नहीं है। प्रश्न ये है कि अणु परिमाण अपने से उत्कृष्ट परिमाण का ही जनक होगा, तो अणु परिमाण से जायमान जो वस्तु होगी वह अणुतर उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए परमाणु को तो कारण माना जाए सृष्टि में, लेकिन परमाणु के परिमाण को हम कारण नहीं मान सकते हैं। एक चीज, एक कारिका भी है विश्वनाथ की, पारिमांडल्य भिन्नानाम कारणत्वम। पारिमांडल्य, वहां पारिमांडल्य अणु का वाचक नहीं है, परमाणु का वाचक नहीं है, अपितु परमाणु के परिमाण का वाचक है। इसलिए पारिमांडल्यम अणु परिमाणम तच्च न कस्यापि कारणम, वह अणु परिमाण किसी का भी कारण नहीं। अब यहां यही कह रहे हैं, गुणाणवो नेन्द्रिय वृत्ति योग्याः स्कंधांश रेणुंश समीक्षयन्ते। स्कंध और रेणु, रेणु का मतलब त्रस रेणु है, द्विणुक नहीं हो सकता क्योंकि उसका प्रत्यक्ष होता है। यहाँ अणु पद को भी व्याख्यायित करते हुए
ओझा जी कहते हैं, यन्मौलिकम द्रव्यमकार्य भूतम यत् शक्ति केंद्रात्मक तत्वमस्ति अतीन्द्रियम प्रत्यय मात्र गम्यम चायोगजम यत् तदणु प्रवचमी। जो मौलिक है, अर्थात जिसके स्वरूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील का तात्पर्य यही है कि वह नित्य है, मौलिकम। और जो नित्य है वह कार्य नहीं होता। अकार्यभूतम, कार्यभूत नहीं है। यह शक्ति केंद्रात्मक तत्व, शक्ति केंद्रात्मक, जो अणु की शक्ति है, जिसको हम गुण कहते हैं, बल कहते हैं। अतीन्द्रियम, वह अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय क्यों है? पहले ही कहा गया, द्रव्य प्रत्यक्षे महत्वम उद्भूत रूपंच कारणम। द्रव्य के प्रत्यक्ष में या किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष में, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। वह अतीन्द्रिय है, वह इंद्रिय गम्य नहीं है। प्रत्यय मात्र गम्यम, प्रत्यय और प्रत्यक्ष दोनों अलग अलग है। प्रत्यय मात्र बोध गम्य है, हम परमाणु को जान सकते हैं, देख नहीं सकते। और जिसको देख नहीं सकते, हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह वस्तु नहीं है। वह, उसका प्रत्यय होता है, उसका ज्ञान होता है। तद अणु प्रवचनी, उसी शब्द को, उसी वस्तु को अणु शब्द से कहा गया है। और यहाँ रेणु क्या चीज है? जिसको कहा है 4 प्रकार के गुण, अणु, रेणु और स्कंध। रेणु को परिभाषित करते हुए ओझा जी कहते हैं, अनेक संयोगजम, अनेक संयोग से उत्पन्न। अनेक संयोग क्या है? 2 परमाणुओं के संयोग से द्विणुक का निर्माण हुआ। 3 द्विणुक के संयोग से एक त्रसरेणु की उत्पत्ति होती है। इसलिए अनेक संयोगजम एक भूतम, वहां 6 परमाणु मिल गए, 3 द्विणुक मिला, तब जाकर के एक त्रसरेणु बना। अनेक संयोगजम एक भूतम यत् कार्य जाते प्रथमानुरूपम, वह कार्य द्रव्य है। त्रसरेणु जो है, जिसको रेणु कहा गया है, वह कार्यभूत द्रव्य है, अर्थात वह अनित्य है। और जो अकार्यभूत है वह है अणु, परमाणु। और यह कार्यभूत द्रव्य है, लेकिन उसका प्राथमिक स्वरूप जो है वह अणु ही है। अनेक शक्त्याश्रय, अनेक शक्ति विद्यमान है, अनेक गुण उसमें विद्यमान है। कार्य नित्यम कार्यम च तत्वम च यदेव रेणु, वह रेणु कहलाता है, वह कार्यभूत है। न्याय दर्शन भी यहाँ ये कहता है, जालांतर्गते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः। जालांतर्गत, जो सूर्य के किरण से, सूर्य की किरण जो दिखाई देती है कमरे के भीतर में, उस प्रकाश के मध्य में गोल गोल राउंड फिगर में जो घूमता हुआ जो आपको रजः कण दिखाई दे रहा है, वही है त्रसरेणु। जालांतर्गते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः, उसका 6ठा भाग वही परमाणु कहलाता है। अब आप त्रसरेणु को डिवाइड कर सकते हैं। त्रसरेणु को डिवाइड करेंगे तो 3 द्विणुक मिलेंगे और 6 परमाणु मिलेंगे। तो 6ठा भाग जो है उसी को परमाणु कहते हैं। यह सूक्ष्म भूतेषु, इतना ही नहीं, त्रसरेणु को और भी कहते हैं, यह सूक्ष्म भूतेषु परोस्ति खंडः नयस्य खंडः परमाणु रेशा, जो अखंडित है, जो अविभाज्य है, वह परमाणु पदवाच्य होता है।
यह स्थूल भूतेषु परोस्य खंडः नयस्य खंडः त्रसरेणुरेशा। जो स्थूल भूत है वह सखंड तो हो सकता है, वह सखंड होने पर भी वह उसको हम त्रसरेणु कहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक लोग यह कहते हैं कि हमने परमाणु विखंडन कर दिया है। यह जरा विचारणीय है कि वह सचमुच परमाणु का विखंडन किए हैं या त्रसरेणु का खंडन करके वह कहते हैं हमने परमाणु का विखंडन कर दिया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो वह परमाणु के 3 भाग बतला रहे हैं, वह हो सकता है वह इलेक्ट्रॉन एक द्विणुक हो, प्रोटॉन भी एक द्विणुक है और न्यूट्रॉन भी एक द्विणुक है। तो ये दो दो परमाणुओं का समूह है जिसको द्विणुक कहते हैं, और 3 द्विणुक के समूह को हम एक त्रसरेणु कहते हैं। उसी का विखंडन करके ये 3 द्विणुकों के नाम दे दिए गए हैं। अब यही प्रश्न है कि रजः समुदाय क्या भूमा है? एक प्रश्न पहले भी आया था। रजः समुदाय भूमा नहीं है। क्यों? कि रजः समुदाय को यदि अवयवी मान लेते हैं तो उस अवयवी का भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। यह एक विचारणीय तथ्य है। न्याय दर्शन की दृष्टि से रजः समुदाय को हम भूमा नहीं कह सकते। उसमें प्रबल तर्क यह है, जब परमाणु का ही प्रत्यक्ष नहीं होता तो परमाणु के समूह का भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए यह जो ओझा जी का मत है कि रजः समुदाय को भूमा अथवा अवयवी कहा गया है, यह एक विचारणीय तथ्य अवश्य है। इस पर और भी मंथन की आवश्यकता है।